ये जी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, हमारी हुन जड़ी है ना लैंडिंग होने वाली है यहाँ पे। तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि हम आए कहाँ हैं। यहाँ पे हमारा दो दिन रहने का प्लान है, मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी पली चंगी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। पिछली वीडियो में देखा है कहीं पे जा रहे हैं, पैकिंग शैकिंग आप लोगों ने हमारी देखी है। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि मैं बहुत ज़्यादा नचज्जी हूँ या बहुत ज़्यादा सचज्जी हूँ। बात यह है कि सिर्फ 2 घंटे फ्लाइट में रहते थे जब एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। जिन भाई ने हमें एयरपोर्ट पे छोड़ना था उनको भी 45 मिनट बाहर हमने इंतजार किया। एंड तक मेरा कोई ना कोई काम, बच्चे हैं ना, बच्चों के साथ कुछ ना कुछ निकलता आया थे। यह है कि फिर मेरे मियाँ कहते हैं कि अब जल्दी जल्दी करो, कोई बाहर भी खड़ा वेट कर रहा है। मैं क्या हूँ, आप लोगों के काम जो है वो मैं कर करके मेरी बस हो गई है। मुझे कोई थोड़ी बहुत कंगी पट्टी मुझे भी कर लेने दें, जुराबें तक नहीं सुकून से मुझे यकीन जाने पहनने दी। एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो ये देखें हस्बे आदत अगे भज्जे ही जा रहे हैं। काके को मैंने पीछे स्ट्रोलर में बिठाया हुआ था, तो काके की आप जरा मटकलियां चेक करें। ये वैसे ही बाहर निकल के ना बड़ा राजी रहता है, लोगों को देख के इसको बाहर निकलने का बड़ा शौक है। खिलखारियां बड़ियां दियां होंदियां ने बाहर निकल के। तो एयरपोर्ट पे हमें एक चीज का बहुत ज्यादा फायदा हो गया कि जो लंबी चौड़ी लाइन मिलती है ना यहाँ पे, वो हमें लाइन कोई नहीं मिली। उसकी वजह मुझे ये लगती है कि जड़ी दुनिया थी ना वो हमसे पहले ही आगे आके चेकिंग चुकिंग कर चुकी थी। हम सबसे मुझे लगता है एंड पे ही आने वाले लोगों में से थे। तो ये सारे हमारे जी बशके हैं जो हमने तैयार किए। 3 बशके एंड पे तैयार हुए, 2 हैंड कैरी। वही जड़ा हैंड कैरियां दा रोला था एंड पे यही हुआ कि एक हैंड कैरी और बनाना ही। मेरी तो कोई मानदा ही नहीं ना, मैं पहले ही कहती थी हैंड कैरी और बनेगा। और ये देखें कि ये जो एक हैंड कैरी है ये मैंने काके की स्ट्रोलर के साथ टंगा हुआ है। इसी तरह से चलना है क्योंकि है कि सामान अन्ना लैपटॉप पता नहीं की कुछ तो असी लैके टूर पहनने आना। तो ये है कि चलो कनाडा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं ना किया तो चलो कनाडा को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दी घंटी भी मार दो। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया कि मैं मल्टीपल जगह पे जा रही हूँ, मेरे साथ रहें वरना मिस कर देंगे। ये वीडियो आपको लबनी लबानी कोई नहीं, बाद में अगर पहली दफा देख रहे हैं फिर आपने कहना है वो अटी स्वीट जी जनानी की वीडियो किधर चली गई। तो नहीं, जनानी की नहीं, गर्ल की। मेरे हस्बैंड कहते हैं जनानी ना कहा करो वीडियो में, गर्ल कहा करो। मैं गर्ल हूँ जी। अच्छा जी, तो ये सारा चेक इन करके तो हम आके टैमो टैम आ गए थे। कोई इतना टाइम नहीं रह गया फ्लाइट में, मेरा ख्याल है आधा घंटा ही रह गया। तो ये लाउंज में आके बैठ गए। तो लाउंज में आके बैठ गए, वो होंदा है ना कि जड़ा भूख खाना है। हालांकि मैं घर में एंड तक कुछ ना कुछ खिलाती रही हूँ इन लोगों को, लेकिन इत्थे आंदे ही जड़ा है ना भुख। सबवे नजर आ गया वड्डे काके को जी सबवे खाना है, भुख लगी है, भुख आम हंगरी ते हंगर पुणे शुरू हो जाते ने नाल ही। तो मैंने कहा चलो फिर, मैं कहा बेटा जहाज में भी खाना मिला। नहीं जी आई एम सो हंगरी, तो मैं खाना है खाना। तो फिर यहाँ पे ये सबवे में मिलता है टूना सैंडविच। तो ये होता है 2 साइजेस में, एक होता है 6 इंच का और एक होता है 12 इंच का। जो 12 इंच का होता है ना उसको ये कहते हैं फुट लॉन्ग, यानी टडी की ना है चप्पल दे साइज दा समझ लो। मैनू तो यही समझ आती है फुट लॉन्ग जिदे 12 नंबर जुत्ती होए उस साइज दा। तो इसके ऊपर जो है ये सारा जो भी आप अपनी मर्जी से भी डलवा लें। तो टूना इसने तो फिश वाला ही बनवाया ना, क्योंकि हलाल तो होता नहीं है। तो सॉसेस वगैरह डलवा के ये काफी मजे का बन जाता है। लेकिन ये है कि मुझसे ये जो फिश वगैरह है ना ये नहीं खाई जाती, बड़ी ही स्मेल आती है। तो मैंने एक रैप बनवा लिया था। तो ये देखें जी बाहर हमारा नजारा, जहाज जड़ा है हमारा लग चुका है। ये वेस्ट जेट का है, ये वेस्ट जेट वाला हमारा कोई नहीं है, ये जिसके पखे घूम रहे हैं। हम लोग जा रहे थे एयर कनाडा से। ये एयर कनाडा का जहाज ना इस तरफ है जिसकी आपको सिर्फ ना पूंछल इस वक्त नजर आ रही है। तो बड़ा अच्छा मौसम भी हुआ था, लेकिन यह है कि स्मोक बहुत ज्यादा थी, इतने बहुत ज्यादा ना आग लगी हुई है। तो जब खाना शाना खा लिया तो ये मुझे ना ग्रीन चिल्ली वहां पे नजर आ। मुझे इतना पछतावा हुआ ना इसको देख के कि मैंने पहले यहाँ इसको पहले क्यों नहीं देखा। क्योंकि एयरपोर्ट पे आमतौर पे हलाल खाना नहीं मिलता, लेकिन ये जो बटर चिकन ते जड़े की ये चाउमीन ये सारी जो चीजें है ना ये हलाल थी। मुझे इतना अफसोस हुआ कि इसको मैंने पहले क्यों नहीं देखा। ये पूरा हलाल था और मेरा ख्याल है कि ये कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ही मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो इन्होंने चने वगैरह बनाए हुए थे ना, वो एक तो ये इन्होंने बनाए हुए ना चावल ते आलू बताऊं बनाए हुए थे, साथ में ये देखे ना पिंडी चना। तो पहले तो मैं क्या पिंडी चना पिंडियां दे नाल इन्होंने मिक्स करके चने बना देते ने। तो फिर मुझे समझ आई ये पिंडी चना। वहां पे एक भाई साहब भी खड़े थे, मैं कहा ये पिंडी चना कहते हैं, ये जो पिंडी पाकिस्तान में है ना वहां का चना है। मतलब ये कोई शेफ जो है वो शायद पाकिस्तान से हो। लेकिन चलो जी नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं, अभी तो सबवे का एक ना
अंडे वाला रैप सा खा लिया था। तो अब ये कि प्लेन के अंदर जाने का मामला, तो हमें ये बड़ा फायदा होता है निक्के काके से कि ना हमें जो आगे सबसे आगे होते हैं ना प्रायोरिटी वाले लोग, उनमें मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे इस तो पहले चीन चंगाड़े पान उन्होंने जहाज दे विच डक दो ताकि वो चुप हो जान, तो इसलिए सबसे पहले वो हम लोगों को आगे भेज देते हैं। तो ये देखें, ये दोनों मेरे साथ नहीं है, ये भज्जे ही जा रहे हैं। ये शुरू से ही, अगर तो आप लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं ना, तो आपने ये एक से ज्यादा दफा देखा होगा कि ये भज्जे ही जा रहे होते हैं आगे आगे, इनको मेरी कोई परवाह नहीं होती, मैं पीछे आ। शाम का टाइम हो गया, 8:30 बजे की फ्लाइट थी, तो 8:30 बजे यहाँ पे सूरज चमक रहा होता है। आजकल जो खासकर गर्मियों में ना हमारे दिन बड़े लंबे होते हैं। जब आता है ना जुलाई, तब तो हमारा दिन रात के 11 साढ़े 11 बजे भी बाहर रोशनी होती है, समझ लें। ते ये जो मटियाला सा सारा मामला हुआ है ना, वो हमारे इर्द गिर्द ना कैलगरी के सारे आग लगी हुई है, बड़ी जबरदस्त किस्म की। मतलब धुआं भी इतना, वो सांस लेने भी मसला, मतलब ठंड चली गई है लेकिन सांस के बड़े मसले हो रहे हैं इसकी वजह से ना आजकल। ते ये हमने जी टेक ऑफ कर लिया, तो मुझे ये नजर आया, ये हम ना इसके फंग के ऊपर बैठे हुए थे एंड मुझे नजर आया कि इसके ऊपर लिखा हुआ है नो स्टेप। बंदा पूछे थे उत्ते स्टेप करना किने वे, तुसी जड़ा अड्डा 3-3 बारी लिखिया होया नो स्टेप। तो ये जी आ गया खाना। अभी यूट्यूबर नहीं ना अड्डे पक्के वाले बने, वो सब पक्के खिलाड़ी नहीं है ना, इसलिए खाना जड़ा है ना अद्धा पचद्दा फटाफट वेख के रिया नहीं जाता, खा पी लईदा, फिर अचानक याद आंदा है कि हम लोग तो यूट्यूबर हैं, तो वीडियो शीडियो बनानी है, तो लिहाजा आप ये कां खादा पास्ता देख लें, वेजी पास्ता था, उसके बाकियात मैं आपको दिखा रही हूँ। तो नाल ये एक सैलड सा था, अंडे शंडे डाले हुए थे, एक ना वो ब्राउनी केक का पीस भी था, वो मैं ऑलरेडी खा पी के दौड़ चुकी हूँ। तो ये जी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, हमारी हुन जड़ी है ना लैंडिंग होने वाली है यहाँ पे। तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि हम आए कहाँ हैं। यहाँ पे हमारा दो दिन रहने का प्लान है, मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो फिर यहाँ से हम जो है ना अपनी अगली मंजिलों की तरफ निकलेंगे, जिसके लिए मैं बड़ी ही एक्साइटेड हूँ। इत्थे आके ये मामला हुआ कि इन्होंने ना कहा कि ये जो जहाज है ना, हालांकि हमारे लैंड करने में ना सिर्फ मेरा ख्याल है कोई 10-15 मिनट रहते थे, लेकिन इन्होंने कहा 30-35 मिनट आप इसी तरह हवा में रहेंगे। ओदी भी एक वजह है, आप लोगों में से कितने लोग, काफी लोग शायद अभी गेस कर सकें कि इसकी वजह क्या है। ये दुनिया का कौन सा एयरपोर्ट है जिसके ऊपर जहाज को फिराते रहते हैं, फिर जितो जहाज की बारी आती है पायलट का राब्ता होता है, हाँ जी अब तुम लैंडिंग कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी अब जगह है। ये बहुत दुनिया का बिजी तरीन एयरपोर्ट है, हाँ जी। काफी लोग पहुंच चुके होंगे कि ये कौन सी जगह है, अभी बताती हूँ ये कौन सी जगह है। ये है कि 30 से 35 मिनट हम ऊपर ही फिरते रहे हैं और फिर हमारी जो है वो लैंडिंग की बारी आई। फिर कोल नेड़े पहुंच के फिर इन्होंने हमें ऊपर ही हवा के अंदर हवा में खड़ा कर दिया। लैंडिंग होने के बाद भी ना एयरपोर्ट पे बड़ी ही देर हमें जहाज खड़ा रहा। फिर वो जो गेट होता है ना पायलट को, वो नहीं मिल रहा था कि जिस गेट पे जाके उसने जहाज को पार्क करना है। तो पहुंचे जी हम लंदन में कोई रहेंगे 1 आध दिन। यहाँ से बर्मिंघम जाना है। बर्मिंघम मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो इनका कोई वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ मिलने का प्रोग्राम, बड़े सालों से ये इनका प्रोग्राम बन रहा था। आखिर ये है कि अगला जो प्रोग्राम है जहाँ पे आगे जाना है, उसकी वजह से ये वाला मामला भी हो सका, क्योंकि हम तो रहते हैं दुनिया के दूसरे कोने में। तो हमें तो ये होता है कि जब हम आ रहे होते हैं तो बड़े मुल्कों से, बड़ी जगहों से हम गुजर रहे होते हैं, तो फिर हमारे लिए बड़ा आसान होता है किसी भी जगह स्टे ले लेना और जो भी पेंडिंग चीजें हैं वो हम कर सकते हैं इस तरह से। बंदा पूछे इनको कोई होश है, मेरा भज्जे ही जा रहे ने, यहाँ पे तो आराम से थोड़ा सा चल लो। फिर पीछे मुड़ के भी वेख लेंदे ने ये कि नहीं गुआचते नहीं गई, क्योंकि मैं ना गुआचने में बड़ी मशहूर हूँ। मैं आपको बताऊं, आम सी बात है, मैं जीपीएस भी लगाया हो ना, गाड़ी चला रही हूँ तो मैं जीपीएस के साथ भी गुम हो जाती हूँ। तो ये जी बक्से बुक्से लेने का मामला आया। बक्सों का यहाँ पे ये चक्कर है कि मैं कहती हूँ दुनिया का कॉम्प्लिकेटेड तरीन एयरपोर्ट है लंदन। इतना बड़ा एयरपोर्ट है ना, एकड़ों पे तो एयरपोर्ट फैला होगा जो मुझे लगता है। तो इसमें ना बहुत सारे जोन बने होते हैं, तो जोन के हिसाब से आपका सामान आ रहा होता है। तो पहले तो आपको जोन फाइंड करना पड़ता है कि आपका कौन से जोन पे है, फिर वहां से आप अपना सामान वगैरह लेते हो। ये है जी खूबसूरत लंदन। बहुत साल के बाद आई हूँ, बहुत ज्यादा अरसे के बाद आई हूँ कि मैंने लंदन से गुजरी तो बहुत दफा हूँ,
लेकिन यहाँ पे लैंड मैंने बड़े सालों के बाद किया। बड़ा अच्छा खूबसूरत मौसम, रिफ्रेशिंग मौसम हुआ था। तो ये है कि चलो कनाडा के साथ जुड़े रहें, चलो कनाडा को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चलो कनाडा सिर्फ कनाडा नहीं दिखाता, इधर उधर भी बहुत लूर लूर फिरदा है। तो इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने सहेले और सहेलियों के साथ शेयर कर दें कि मासा भोड़ा जेड़ा है ना कमेंट शमेंट भी सुट दिया करो, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।